राजधानी दिल्ली में संसद भवन विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। कोरोना काल में संसद के मॉनसून सत्र में अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। प्रश्नकाल नहीं होने को लेकर विपक्ष ने सत्र से पहले और सत्र के दौरान काफी सवाल उठाए। सरकार ने माकूल जवाब भी दी। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से संसद में सदस्यों के बैठने को लेकर इस बार बड़ी माथापच्ची करनी पड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामान्य स्थितियों में भी संसद में अब जगह कम पड़ने लगी है। ऐसे में संसद भवन की नई इमारत की जरूरत महसूस होने लगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वर्ष 2014 में केंद्र में गठबंधन की राजनीति का अध्याय समाप्त हुआ और देश में राजनीति के मोदी युग की शुरुआत कुछ इस अंदाज में हुई। आजादी के 7 दशक तक संसद भवन ने सियासत के सैकड़ों तेवर देखे हैं, लेकिन ये शायद सबसे विनम्र अभिव्यक्ति थी। आगे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संसद भवन के विस्तार की योजना पर विचार हो रहा है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसके लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। आइए एक नजर डालते हैं मौजूदा संसद भवन से जुड़ी कुछ जानकारी पर। संसद की मौजूदा इमारत 93 साल पुरानी हो चुकी है। संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में इमारत पूरी हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 81 के क्लॉज 3 के तहत 2026 के बाद लोकसभा की सीटें 2021 में होने वाली जनगणना के हिसाब से बढ़ानी पड़ सकती हैं। 550 सीटों की क्षमता वाली लोकसभा में और सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती। सेंट्रल हॉल की क्षमता 398 सीटों की है। अगर सेंट्रल हॉल को ही लोकसभा कक्ष बना दिया जाए तो भी 550 से ज्यादा सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती। सांसदों, कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों की संख्या 1927 में उतनी नहीं थी जितनी कि आज है। आज आधुनिक सुविधाओं के लिहाज से भी नए संसद भवन की बहुत जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं हो पाता तब तक मौजूदा संसद भवन में उपलब्ध स्थान के नए सिरे से समायोजन की बहुत जरूरत है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट एनेक्सी के अलावा न्यू पार्लियामेंट एनेक्सी भवन भी है। इस लिहाज से एनेक्सी और न्यू एनेक्सी के बहुत से कक्षों का सदुपयोग किया जा सकता है। संसद से जुड़े एक पदाधिकारी के लिए एक ही कार्यालय पर्याप्त है। उदाहरण के लिए लोकसभा अध्यक्ष का कक्ष लोकसभा भवन के अलावा एनेक्सी और न्यू एनेक्सी में भी है। 3 कार्यालयों की क्या जरूरत है? 2 कक्ष किसी और काम में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा लुटियन दिल्ली में बहुत सी कोठियों का दुरुपयोग रोककर उनमें संसदीय कामकाज से जुड़े कार्यालय चलाए जा सकते हैं। वैसे भी पुरानी कहावत है कि असली जगह तो दिल में होनी चाहिए। कोई भी काम असंभव नहीं है, लेकिन संसद चलाने और संसदीय कार्य संपन्न करने के लिए दिल से नहीं, दिमाग से काम लिया जाए तो अभी 1-2 दशक तक नए संसदीय भवन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली इतनी भीड़ भाड़ भरी रहने लगी है कि अब सक्षम लोग गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे एनसीआर के इलाकों का रुख करने लगे हैं। केवल लुटियन जोन की बात करें और दूरगामी दृष्टिकोण से देखें तो वहां नई आवास व्यवस्था विकसित किए जाने की बहुत जरूरत है। मंत्रियों, सांसदों और सभी विभागों के बड़े अफसरों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए एक जगह चिन्हित कर बाबा खड़ग सिंह मार्ग जैसे बहुमंजिला फ्लैट बना दिए जाएं तो बहुत सी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। ऐसी सूरत में लुटियन जोन की कोठियों का इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए हो सकता है। इससे कोठियों में रहने वाले वीवीआईपी की अलग अलग सुरक्षा पर हो रहा बड़ा खर्च बचेगा। मेंटेनेंस के अरबों रुपए हर साल बच सकते हैं। अभी कोठियां जिन्हें आवंटित होती हैं
वे अपने हिसाब से उनमें सरकारी पैसे से काम कराने लगते हैं। इस मद में हर साल करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। कोठियों के पीछे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटा दिए जाएं तो दिल्ली और खूबसूरत हो सकती है, या फिर उन जगहों पर अधिकृत कर्मचारी आवास बनाए जा सकते हैं। अभी पूरी लुटियन दिल्ली में छोटी छोटी अवैध बस्तियां बसी हुई हैं, जहां अवैध काम भी होते हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता रहता है, लेकिन केवल कंक्रीट के बुनियादी ढांचे बदलने से ही काम नहीं चलने वाला। नया संसद भवन अगर समय की जरूरत है तो जरूर बनेगा, लेकिन क्या सियासी पार्टियां लोकतंत्र के प्रति अपना नजरिया बदलेंगी? क्या सकारात्मक राजनीति का दौर दोबारा शुरू होगा? सांसद महोदय अगर नए संसद भवन में भी असंसदीय बर्ताव करेंगे, शोर शराबा कर कार्यवाही में बाधा डालते रहेंगे, तो फिर भारत के आम लोगों की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है?